हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के 5th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, इसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो है अपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनका स्वाद भी जो होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इन्हीं सब को देख के हम पढ़ेंगे कि इसमें अम्ल, क्षारक और लवण क्या है। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस, ये जो इतने भी खट्टे हैं ये खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एसिड होता है। ठीक है, तो ये इनकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय है। ठीक, और ये एसिड शब्द जो है वो लैटिन शब्द के एशियर से लिया गया। एशियर का मतलब होता है खट्टा। तो ये सब जो है पदार्थों में पाए जाने अम्ल जो हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अगला है खाने का सोडा, यानी बेकिंग सोडा जो होता है, अगर उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि वो अम्ल नहीं है। दूसरा, उसका स्वाद कड़वा होता है और जब इसका विलयन बनाया जाता है तो ये जो होते हैं साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसे होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं, यानी बेस। और इनकी प्रकृति जो होती है वो बेसिक होती है, यानी कि क्षारकीय होती है। तो इस तरह से अगर हम बहुत से पदार्थ ऐसे जिनको हर किसी को हम चख नहीं सकते हैं, तो उनको पता करने के लिए कि वो क्षारक हैं या फिर अम्लीय हैं, उनको पता करने के लिए एक सूचक पदार्थ आता है। ठीक है, सूचक को जब अम्लीय या फिर क्षारकीय पदार्थ के जो विलयन होते हैं उसमें मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ये सूचक कई तरह के होते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सारे जो है ये प्राकृतिक सूचक हैं। यहाँ पे जो सारणी बनाई गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो सिरका है, यानी जो खट्टा है, उसमें एसिटिक एसिड पाई जाती है। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो जो हमें चुभता है, जो हमें लगता है जैसे लगता है कुछ चढ़ रहा हो, वो होते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और नींबू यानी कि जितने भी सिट्रस फैमिली के फल हैं, यानी संतरा, नींबू, ये खट्टे, उनमें साइट्रिक एसिड होती है। ठीक है, उसके बाद दही में लैक्टिक एसिड, पालक में ऑक्सैलिक एसिड, और जो आंवला और सिट्रस फल में होते हैं उसमें जो विटामिन्स होती हैं वो यानी विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इमली, अंगूर, कच्चे आम, इसमें टार्ट्रिक एसिड, यानी कि सब अम्ल हैं, खट्टे हैं, बट सब में जो एसिड है वो अलग अलग है। अगला है क्षारक। ठीक है, चूने का जो पानी होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, खिड़की के जो कांच साफ़ करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूधिया मैग्नीशियम में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सारे बेस होते हैं, इनके नाम याद करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है जो हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लिटमस। ठीक है, ये प्राकृतिक रंजक है, तो ये सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। ये लाइकेनो से बनाया जाता है। आसू जल में यानी डिस्टिल वाटर में इसका रंग माव या नील शोषण होता है, और जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है यानी एसिड में तो यह लाल हो जाता है। ठीक है, और जब क्षारीय में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो यह विलयन के रूप में या कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें हम लिटमस पेपर या लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में हमें उपलब्ध होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिर आगे यहाँ क्रियाकलाप पर नीले और लाल जो लिटमस पेपर हैं उनमें अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद अभी तक हमने देखा अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। उसके बाद उदासीन विलयन आता है। यहाँ में ये जो उदासीन विलयन होते हैं, न ही ये अम्लीय होते हैं और न ही ये क्षारकीय होते हैं। तो ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। अगला है हल्दी। हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है। इसके जो पेस्ट होते हैं उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पर लगा दिया जाता है। उसके बाद जो होते हैं जो चूने का पानी होता है उनसे अगर कुछ रेखाएं बनाई जाए कुछ, तो उनका ये रंग बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है एक आकृति बनाते हुए,
अगला यहाँ पे सूचक बनाया गया है गुड़हल के पुष्प को। गुड़हल के पुष्प को क्या किया गया है कि उसके पंखुड़ियों को गर्म पानी में डाल दिया गया है, जिससे उसके रंग बाहर आ गए। फिर उस सूचक को विभिन्न विलयनों में यूज़ किया गया उनको पहचानने के लिए। तो ये जो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा कर देता है और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। तो ये भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है, जैसा कि यहाँ दिखाया है। क्षारकीय विलयन को हरा और अम्लीय विलयन को मैजेंटा में यानी कर देता है। ठीक है, आगे है कि यहाँ पे अलग अलग प्रयोग करके यहाँ बताया गया है। तो इसके बाद अगला यहाँ बताया गया उदासीनीकरण। तो हमने अम्लीय और क्षारकीय देख लिया, अब है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में यहाँ बताया गया कि जो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा गया है कि कुछ ऐसे भी हैं जो इनको नहीं बदलते हैं। तो एक तरह का सूचक यहाँ यूज़ किया गया जिसका नाम है फिनोलेप्थलीन। ठीक है, ये जो है इसका ये विलयन जो होते हैं ये इनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यूज़ किया गया है। तो एक परख नली में 1/4 भाग जो डाइल्यूट HCl लिया गया है। ठीक है, तो पहले HCl का रंग देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद फिनोल्फ्थलीन की जो विलयन होती है उसकी जो होती 2-3 बूंदें मिलाई जाती हैं। तो जब ये परख नली में धीरे धीरे इसको मिलाते हुए किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो अम्ल थे पहले वो रंगहीन होते हैं, उसके बाद उनका कलर धीरे धीरे चेंज होता है और अंत में क्या होते हैं कि पूरी तरह से पिंक हो जाते हैं। इस पिंक में क्या किया जाता है कि जब वापस से ये जो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है, जैसे इसी विलयन में अगर HCl की बूंद डाल दी जाए तो ये फिर से रंगहीन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सूचक है यानी जो फिनोल्फ्थलीन है वो विलयन को क्षारकीय कर रहा है और ये गुलाबी रंग दे रहा है। जब विलयन अम्लीय हो रहा है तो यह रंगहीन हो जाता है। तो जब किसी अम्लीय विलयन को, ठीक है, क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न ही अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। तो दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षारक दोनों की प्रकृति विलुप्त हो जाती है और इस प्रकार से बना विलयन जो होता है वो उदासीन होता है, न ही वो अम्लीय होता है न ही वो क्षारीय होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं। लवण अम्लीय और क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। इस प्रकार उदासीनीकरण को परिभाषित किया गया है कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे दिखाया गया है कि कैसे ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। तो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं और ऊष्मा निर्मुक्त करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया गया है कि HCl जो कि अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, ठीक है, क्षार है, इनका जब अभिक्रिया कराई गई तो इनसे NaCl एक सॉल्ट बना यानी लवण और जल और ऊष्मा इससे निष्कासित हो गया। तो यहाँ पे बुझे हुए जो चूने का पानी होता है यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगला है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का उदाहरण क्या है। अपाचन, हमारे जो आमाशय में HCl पाया जाता है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर 2 में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये HCl हमें पाचन में बहुत सहायता करते हैं, लेकिन अगर आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा हो तो वहाँ पे अपाचन हो जाता है जो कि हमारे लिए कष्टदायक भी होता है। और इसके मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशिया जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। और जब चींटी का डंक हमें लगता है यानी जब चींटी काटती है तो त्वचा में जो अम्लीय द्रव वो डाल देती है यानी फॉर्मिक एसिड, वो डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा जो होता है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। अगला है मृदा उपचार। उदासीनीकरण का जो उदाहरण अगला है मृदा उपचार। इसमें रासायनिक उर्वरकों या अत्यधिक उपयोग जो मृदा को
अम्लीय बना देते हैं। इतना ज़्यादा उर्वरक अब यूज़ होता है कि जो मिट्टी होती है वो अम्लीय हो जाती है। तो इस अम्लीय या फिर अत्यधिक क्षारकी होने पर ये जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि अच्छे से नहीं होती है। तो अगर मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। अगर मृदा क्षारकी हो गई है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं जैसे कंपोस्ट खाद, ठीक है, जिससे अम्ल निर्मुक्त हो जाता है और उसकी क्षारकी प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों के अपशिष्ट, अनेक कारखानों के जो कचरे होते हैं वो अम्लीय पदार्थ में मिश्रित होते हैं। तो यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय या नदियों में बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव जो होंगे उस जो अम्ल निकलता है उससे नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कारखाने के जो अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकी पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। हम अब आज का प्रमुख शब्द देखते हैं, अम्ल। अम्ल यहाँ पे क्या है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। क्षारक, ठीक है, जो क्षारक होते हैं ये कड़वे होते हैं और इनके जो छूने पर ये साबुन जैसे होते हैं इनका विलयन। सूचक वो होते हैं जो अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है और कौन सा उदासीन है। उदासीन विलयन वो विलयन होते हैं जिसमें जो कि लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं कर पाते, न ही ये अम्लीय होते हैं न ही ये क्षारकीय होते हैं। उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जल, लवण और ऊर्जा निष्कासित करते हैं। लवण जो होते हैं वो अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं, जिसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार दोनों ही अपने गुण को विलुप्त कर जाते हैं। आज हमने जो देखा उसमें सबसे पहले अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और क्षारक जो होते हैं कड़वे होते हैं, ठीक है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न ही अम्लीय और न ही क्षारकीय हैं उन्हें उदासीन कहते हैं। और ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं तक। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।